ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो में अपन देखेंगे आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग का विकास है वो कैसे होता है। आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग को पुमांग कहते हैं और इसके एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं, जिसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पुंकेसर होता है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है पराग कोश, दूसरा होता है योजी उत्तक और तीसरा होता है पुतंतु। एक परागकोश के, एक पुंकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। परागकोश जिसमें नर युग्मकों का विकास होता है, योजी उत्तक जिसके द्वारा परागकोश है वो जुड़ा हुआ रहता है, इसमें सवन उत्तक पाए जाते हैं, और पुतंतु जिसकी सहायता से ये पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। परागकोश है वो सामान्य रूप से पौधों के अंदर द्विपालित होता है, 2 पालियां होती है। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है। यानी एक परिपक्व परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणु दानी होती है। एक पाली में 2 होती है और 2 पालियां हैं तो टोटल हो गई 4 लघु बीजाणु दानियां। लेकिन जो गुड़ल है यानी मालवेसी कुल है, मालवेसी कुल के अंदर परागकोश है वो एक पालित ही होता है, और जब एक पालित होता है तो प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु दानी होती है? 2। तो मालवेसी कुल के अंदर परागकोश एक पालित होता है, इसलिए इसमें 2 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। अब इस पुंकेसर का विकास है वो कैसे होता है। पुंकेसर के 3 मुख्य भाग है। ऊपर का भाग है वो कहलाता है परागकोश, जो कैसा होता है? द्विपालित होता है। और ये जो परागकोश है वो सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा से घिरा हुआ रहता है। बाह्य त्वचा से घिरा हुआ विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये जो परागकोश है वो एक बाह्य त्वचा से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है और बाह्य त्वचा के बाद में अंदर है बहुत सारी अविभेदित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है। विभाजन के दौरान कुछ कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती है और जीव द्रव्य से युक्त होती है। जीव द्रव्य से युक्त होती है, उसको कहते हैं हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल सेल। अधः स्तर कोशिका, हाइपोडर्मल सेल या अधः स्तर कोशिका। ये जो हाइपोडर्मल कोशिका है, अधः स्तर कोशिका है, इसके अंदर विभाजन के दौरान इसके द्वारा एक कोशिका का निर्माण होता है, उसको कहते हैं प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका जिसको कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल। यानी जो हाइपोडर्मल कोशिका है, इस हाइपोडर्मल कोशिका से प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका का निर्माण होता है। और ये जो आर्की स्पोरियल कोशिका है इसमें पेरिक्लिनल विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। यानी कोशिका भित्ति की ओर होने वाला विभाजन। यानी आर्की स्पोरियल कोशिका है, उसकी कोशिका भित्ति के अंदर कोशिकाएं हैं
अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करती है, जिससे दो प्रकार की कोशिका बनती है। यानी आर्की स्पोरियल कोशिका या प्रपशु कोशिका दो में परिणत विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, जिसको प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी प्रपशु कोशिका आर्की स्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बनती है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ये क्या करती है, परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश की भित्ति का निर्माण इसके द्वारा होता है। और परागकोश की जो भित्ति है वो 4 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा बनती है, उसके बाद में अंतःस्तर बनती है, उसके बाद में मध्य स्तर परत बनती है, और सबसे अंदर टेपिटम बनती है, जिसको अपन आगे परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना में विस्तार से बताएंगे। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, इससे परागकोश की भित्ति बनती है, और इस परागकोश की भित्ति के अंदर जो 4 परतें बनती है, बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर, टेपिटम, इसका निर्माण है वो प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है। और प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिका है, इससे बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है, स्पोरोजिनस कोशिका का निर्माण होता है। और ये जो स्पोरोजनस कोशिका है, बीजाणुजन कोशिका है, ये क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण होता है। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किससे होता है, बीजाणुजन कोशिका से। और बीजाणुजन कोशिका का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण किससे होता है, प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन होता है, तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इससे लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किससे हुआ, बीजाणुजन कोशिका से। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं या पराग कण बनते हैं, जो कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम अगुणित कोशिका है। जो कि परागकण है वो नर युग्मोद्भिद की प्रथम अगुणित कोशिका है। और ये जो चारों लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में विन्यासित रहते हैं। ये जो चारों लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में विन्यासित रहते हैं। अब ये चतुष्क है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय क्या होता है कि चतुष्क के इस रूप में एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देता है। चतुष्फलकीय रूप में क्या होता है, चतुष्क के जो चारों लघु बीजाणु हैं इसमें से एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देता है।
इस रूप को कहते हैं चतुष्फलकीय रूप, जो कि द्विबीजपत्री के पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री के जितने भी पौधे होते हैं उसमें चारों लघु बीजाणु चतुष्फलकीय रूप में विन्यासित रहते हैं, जिसमें एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। दूसरा रूप होता है समद्विपार्श्विक रूप। समद्विपार्श्विक रूप में क्या होता है, एक ओर से देखने पर, यानी चतुष्क के इस रूप में एक ओर से देखने पर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और चारों ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब 2, पार्श्विक यानी लेटरल रूप से, यानी पार्श्व रूप से चारों लघु बीजाणु 2-2 रूप में दिखाई देते हैं। यानी चारों लघु बीजाणु चतुष्क के इस रूप में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और चारों ही दिखाई देते हैं। वो रूप कहलाता है समद्विपार्श्विक रूप। और ये किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री के पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री के जितने भी पौधे हैं उसमें समद्विपार्श्विक रूप पाया जाता है। तीसरा इसका रूप होता है क्रॉसित रूप। तीसरा इसका रूप होता है क्रॉसित रूप। इस प्रकार के चतुष्क के इस रूप में 2-2 लघु बीजाणु हैं, वो एक दूसरे से समकोण पर दिखाई देते हैं। इसमें 2-2 लघु बीजाणु हैं, वो एक दूसरे से समकोण पर दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपर के दोनों युग्म के लघु बीजाणु हैं वो दोनों दिखाई देंगे। ऊपर के यानी एक जो युग्म है जिसमें ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु दिखाई देंगे, जबकि नीचे के युग्म का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। इस रूप को क्या कहते हैं, क्रॉसित रूप कहते हैं। कि इस प्रकार के चतुष्क के इस रूप में 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे का युग्म का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। इस रूप को कहते हैं क्रॉसित रूप। ये हुआ तीसरा। चौथा इसका होता है टी शेप, टी रूप, टी शेप या टी रूप, जिसमें क्या होते हैं कि चतुष्क के इस रूप में 2 लघु बीजाणु हैं, वो तो लंबवत रूप से, 2 लघु बीजाणु तो इसमें लंबवत रूप से दिखाई देते हैं, जबकि 2 लघु बीजाणु हैं इसके अंदर अनुप्रस्थ रूप से दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं टी शेप। टी शेप में क्या होता है, चतुष्क के इस रूप में 2 लघु बीजाणु हैं वो लंबवत रूप से दिखाई देते हैं और 2 लघु बीजाणु हैं वो अनुप्रस्थ रूप से दिखाई देते हैं। इस रूप को कहते हैं टी रूप। और 5वां रूप कहलाता है रेखीय रूप, लीनियर फॉर्म, जिसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। चतुष्क के चारों लघु बीजाणु हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु हैं, 4 जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं। और ये चतुष्क है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है चतुष्फलकीय, जिसमें चतुष्क के इस रूप में 4 जो लघु बीजाणु हैं उसमें से 3 लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं। यानी एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देता है चतुष्फलकीय रूप में। और ये द्विबीजपत्री के पौधों में पाया जाता है। दूसरा होता है समद्विपार्श्विक रूप, जिसमें चारों ही लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और चारों ही दिखाई देते हैं। ये पाए जाते हैं एक बीजपत्री के पौधों में। तीसरा होता है क्रॉसित रूप, जिसमें 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे का युग्म का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। चौथा रूप होता है टी रूप। इस प्रकार के रूप में
दो लघु बीजाणु है वो लंबवत रूप से और दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से दिखाई देते हैं। और पांचवा रूप होता है रेखीय रूप, जिसमें चारों लघु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से नर युग्मोद्भिद के अंदर नर युग्मक यानी जो परागकण है इसका निर्माण कैसे होता है इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा। धन्यवाद।